स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम एक ऐसे ट्रेजेडी के बारे में बात करने वाले जिससे पूरा देश सदमे में है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन आखिरकार क्रैश कैसे हुआ, जिस प्लेन को सबसे सेफ प्लेन माना जाता है। भारत के इतिहास में सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक, जिस दुर्घटना में 270 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन क्या हुआ था, आखिरकार प्लेन क्रैश कैसे हुआ? क्या प्लेन में बहुत बड़ी खराबी थी जिसे एयर इंडिया के लोगों ने नजरअंदाज किया, या क्या अमेरिका की बोइंग कंपनी के कोई सेफ्टी लापरवाही का नतीजा था? आज हम इस वीडियो में हद पहलू एक थ्योरी तो है सामने आती है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय किया गया था। इसका यह संकेत मिलता है कि क्या प्लेन दोनों इंजन फेल होने के कारण क्रैश हुआ। एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 के पायलट ने प्लेन क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले मेडे नो पावर सप्लाई का मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा। इसका यह संकेत मिलता है कि प्लेन के दोनों इंजन में बहुत बड़ी समस्या आई होगी। हाल के कुछ वर्षों में अमेरिका की बोइंग कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उनके एक्स एम्प्लॉय ने बोइंग पर कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए जो उनके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। बोइंग के एक्स एम्प्लॉय जॉन बर्नेट ने बोइंग 787 के ऑक्सीजन सिस्टम पर संदेह जताया। उन्होंने यह दावा किया कि बोइंग की एक फैक्ट्री में उत्पादन लाइन पर जानबूझकर दोषपूर्ण हिस्से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने 787 के ऑक्सीजन सिस्टम पर गंभीर समस्या का खुलासा किया, जिसका यह संकेत हो सकता है कि 4 में से 1 ऑक्सीजन मास्क आपात की स्थिति में काम नहीं करेगा। उन्होंने बोइंग कंपनी के ऊपर केस भी किया, जिसके बाद यह खबर आती है कि उन्होंने खुद को गोली मारी। और 2024 में बोइंग इंजीनियर सैम सालेपुर ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में गंभीर चिंताएं जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी ने स्ट्रक्चर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मॉडल का निर्माण करते समय शॉर्टकट अपनाया और चेतावनी दी कि इससे समय के साथ कैटास्ट्रोफिकल फेलियर हो सकती है। जोशुआ बिन और सिंथिया किचन जैसे एक्स एम्प्लॉई ये सब बोइंग पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि प्रॉफिट के चक्कर में सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अल जजीरा के इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि बोइंग के इंजीनियर या वर्कर्स से यह पूछा गया कि आप बोइंग के किसी प्लेन में सफर करना पसंद करेंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बोइंग के किसी भी प्लेन में सफर करना पसंद नहीं करूंगा। You won't fly in one. Did you fly one of these planes? No, not really. Fly one of these planes because I see the quality going down around here. बोइंग के एयरक्राफ्ट खासकर 737 मैक्स और 787 ड्रीम लाइनर के साथ कुछ ऐसे क्रैशेस हुए हैं जिसके साथ सेफ्टी इशू या टेक्निकल इशू जरूर सामने आए हुए हैं। 737 मैक्स क्रैशेस के बारे में बात करें तो लियोन एयर फ्लाइट 610 2018 इंडोनेशिया में बोइंग 737 मैक्स 8 क्रैश हुआ, जिसमें लगभग 189 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इथोपिया में एक 737 मैक्स 8 क्रैश हुआ, जिसमें 157 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चेन्नई से जाने वाली ब्रिटिश एयरवे की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण लंदन लौटी, जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट थी। और एयर इंडिया बोइंग 787 हांगकांग से रवाना हुआ, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटाना पड़ा। क्या बोइंग कंपनी प्रॉफिट के चक्कर में इतना लापरवाह हो गया है कि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? डिफेक्टिव पार्ट्स का रिकॉर्ड न रखना, सब स्टैंडर्ड पार्ट्स का इस्तेमाल करना, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इशू का होना, सेफ्टी कल्चर का अभाव। सैम सालेपुर ने अमेरिका के कांग्रेस के सामने कहा था कि बोइंग में नो सेफ्टी कल्चर है और जो एम्प्लॉय सेफ्टी कंसर्न उठाता है उन्हें इग्नोर्ड, मार्जिनलाइज्ड, थ्रेटेंड, साइडलाइन किया जाता है। क्या गारंटी है कि भविष्य में बोइंग के किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हो सकता? क्योंकि ये सवाल मैं ऐसे ही नहीं उठा रहा हूँ, इसके पीछे बोइंग के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं और जो सामने दिख भी रहे हैं। बोइंग के 737 मैक्स, बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर प्लेन उसके उदाहरण है। और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में अपना विचार जरूर दें कि हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। और हमें आप कमेंट बॉक्स में यह सलाह दे सकते हैं कि इस वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।